श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अभी श्राद्ध का मास चल रहा है, साथ ही में हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहार भी आ रहे हैं। यह पूरा माह हिंदू धर्म के त्योहारों से परिपूर्ण है। इन दिनों में किए गए कुछ उपाय आपके भागदौड़ भरे जीवन में हो रही उथल पुथल को सही कर सकते हैं। साथ ही घर गृहस्थी में चल रहे वाद विवाद भी सुलझ जाएंगे। खासकर यह 16 दिन श्राद्ध के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको इन दिनों में क्या करना होगा कि शाम के समय या फिर सुबह के समय आपको दाल बाटी लड्डू बनाकर 2 या फिर 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा का कहना है कि श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन करवाना अति शुभ माना जाता है। जैसा कि अभी श्राद्ध चल रहे हैं और इन 16 दिनों में भोजन करवाना बहुत ज्यादा शुभ माना जाएगा और वह अगर ब्राह्मणों को करवाया जाए तो और भी फलदायी होता है। ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद आप चींटियों को, गाय को और चिड़िया को भोजन जरूर करवाइएगा। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध में इनको भोजन करवाने से हमारे पितृ पूर्वज बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और श्राद्ध में वह घर में भोजन करने आते हैं। अगर आप भोजन सुबह बनाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप ब्राह्मणों के साथ जीव जंतु जानवरों को भी भोजन करवा पाएंगे। आप यह उपाय इन 16 दिन में कभी भी कर सकते हैं। कभी भी एक दिन आप यह उपाय कर लीजिएगा। घर में हो रहे कलेश से आपको छुटकारा मिलेगा और आपके सारे पितृ बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अगर हमारे पितृ प्रसन्न रहते हैं तो ही हमारे घर में खुशहाली का माहौल रहता है। बहुत सी जगह पर आपने देखा होगा कि खूब पैसा संपत्ति होने के बावजूद भी लोग खुश नहीं रह पाते। ऐसे में उनके पितृ उन्हें सताते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको यह उपाय समझ में आ चुका होगा। विस्तार पूर्वक इस उपाय की हमने जानकारी आपको उपलब्ध करवा दी है। मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप इन 16 दिनों में इस उपाय को एक बार तो जरूर करेंगे। अगर आपके आसपास ब्राह्मण नहीं है, फिर भी अगर आपको एक ब्राह्मण भी मिल जाते हैं और उनको अगर आप भोजन करवाते हैं तो यह बहुत ज्यादा फलदायी होगा। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन करवाने की बात शिव पुराण में भी लिखी गई है। ऐसे में ब्राह्मणों को आप इन 16 दिनों में कभी भी भोजन करवा दीजिएगा। एक बार लड्डू बाटी चूरमा बना के ब्राह्मणों के बाद जीव जंतु जानवरों को भी भोजन करवा दीजिएगा। साथ ही में एक घी का दीपक कुआं, नदी या फिर आपके आसपास तालाब हो उसके किनारे एक घी का दीपक जरूर लगा दीजिएगा। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दीपक आप उसी दिन लगाइएगा जिस दिन आप भोजन करवा रहे हैं। ब्राह्मणों को जिस दिन भोजन करवा रहे हैं उसी दिन एक घी का दीपक कुआं, नदी, तालाब के किनारे लगा दीजिएगा। ऐसी मान्यता है कि पितृ भोजन करने के बाद जल ग्रहण करने धरती पर आते हैं, तो एक घी का दीपक जरूर लगा दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसे ही उपाय आगे भी जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव।